हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री जोन। आज का टॉपिक चैप्टर 2 सॉल्यूशन फॉर स्टैंडर्ड 12 एंड फॉर स्टैंडर्ड 11 इट इज चैप्टर 1। सो यहाँ पे 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट के लिए कॉमन वीडियो है। ये सॉल्यूशन में पूरा मोल कंसेप्ट आता है। मोल कंसेप्ट फिर से पढ़ोगे नहीं तो सॉल्यूशंस चैप्टर उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। 11th में बच्चे इतना सीरियस नहीं लेते हैं मोल कंसेप्ट को, इसलिए 12th में फिर से पढ़ाना पड़ता है। तो अभी दोनों के लिए कॉमन वीडियोस बना के अगर हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर ये जब भी आपको रिवीजन करना है तो बार बार वीडियो देखो, रिवाइज कर लो उसको। आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। इन आवर डेली लाइफ हम बहुत सारे सब्सटेंस के साथ डील करते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं। तो वो जो मिक्सचर है, इसमें दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको बोलते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वाटर में शुगर डाल दिया, तो वो शुगर वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। मतलब उस सॉल्यूशन से कहीं से भी आप कंपोजिशन देखो तो हर जगह कंपोजिशन सेम होगा। तो वैसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस mix with each other and form homogeneous mixture, then it is called solution। तो डेफिनेशन एक बार फिर से आप बाय हार्ट करो कि when two or more than two substances mix and form a uniform or a homogeneous mixture, such a mixture is called solution। For example, हमारे पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, तो गोल्ड के ऑर्नामेंट जो होते हैं वो प्योर गोल्ड के हम नहीं बना सकते। अगर वो 24 कैरेट है तो गोल्ड इतना सॉफ्ट है कि उसमें से जो डिजाइन बनाएंगे वो डी शेप हो जाएगा। तो हम गोल्ड में कुछ डालते हैं, वो है कॉपर। अब गोल्ड और कॉपर दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर डेवलप करते हैं। तो जो जितने भी हमारे पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझो कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तो वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? तो सॉल्यूट हम किसको बोलते हैं? तो कि द कंपोनेंट which is less in proportion, a component which is less in proportion, जो कम proportion में है
वो सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कौन है? तो अ कंपोनेंट, ये सारी पेन भी खत्म हो गई अब तो। अ कंपोनेंट विच इज मोर इन प्रपोर्शन, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। अब तीसरी बात, इफ बाइनरी सॉल्यूशन, चलो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या? तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स अगर सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। यहां पे वैसे तो सॉल्वेंट हमेशा सिंगल एक ही होता है, सॉल्वेंट ऑलवेज एक होगा, लेकिन सॉल्यूट में बी मोर देन वन। सॉल्यूट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट मोर देन वन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, चलो नींबू शरबत बनाते हैं। तो अगर नींबू शरबत हमने बनाया तो यहां पे हमने एक्सेस प्रोपोर्शन में वाटर ले लिया, और जो एक्सेस प्रोपोर्शन में होता है वो तो सॉल्वेंट होता है। यहां पे मैंने शुगर डाल दिया, फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया, फिर मैंने लेमन जूस डाल दिया। तो कितनी सारी चीजें मैंने मिक्स करी, लेमन जूस लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया, सब लिया उसमें, लेकिन एक्सेस प्रोपोर्शन में यहाँ पे वाटर है। तो ये जो नींबू शरबत बन गया, इसमें सॉल्वेंट सिर्फ एक है, बट सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, मतलब सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमेशा वन होता है। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम? तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। मतलब एक ही सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, जस्ट 2 कंपोनेंट है, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन में जैसे अभी शुगर के पार्टिकल वाटर में मिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के, उसकी साइज क्या होगी, ये छोटी छोटी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये बोर्ड के एमसीक्यू में भी आएंगे ये चीजें। तो इन अ होमोजेनियस मिक्सचर द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूलर पार्टिकल इज 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 10⁻⁹ को हम नैनो बोलते हैं, तो 1 नैनोमीटर। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर जो है वो डायामीटर 1 नैनोमीटर जितना होता है, ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर जितना होगा। अब मैंने ये सॉल्यूशन बना दिया, शुगर के पार्टिकल अंदर मिक्स हो गए। अब मम्मी ने डांट दिया कि चलो दोनों को सेपरेट कर दो, क्यों मिक्स किया? तो क्या मैं सेपरेट कर पाऊंगी इसको? तो नहीं। इन अ होमोजेनियस मिक्सचर द डिफरेंट कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड अप्लाई करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड कौन कौन से? तो फिल्ट्रेशन के बाद फ्रीजिंग आएगा, बॉइलिंग आएगा, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने कौन सी बोली मेथड्स फिजिकल मेथड में? फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन।
ऐसी कोई भी फिजिकल मेथड से ये दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो यहां पे सॉल्यूशन कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको पता है ना, जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें एक्सेस प्रोपोर्शन में क्या होता है? तो सॉल्यूशन में एक्सेस प्रोपोर्शन में सॉल्वेंट होता है। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड हो जाएगा। सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, और सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन गैसियस होगा। मतलब कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अब ये तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन है वो विथ एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा, लेकिन यहां पे जो सॉल्यूट है वो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट यहाँ पे डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उसका टाइप सॉलिड है तो सॉल्वेंट उसका फिक्स सॉलिड ही होगा। अब ऐसा एग्जाम्पल आप सोचो जिसका सॉल्वेंट भी सॉलिड और जिसका सॉल्यूट भी सॉलिड। तो अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था गोल्ड ऑर्नामेंट्स Au प्लस Cu। यहाँ पे सॉल्वेंट गोल्ड है वो भी सॉलिड है, सॉल्यूट कॉपर है वो भी सॉलिड है। कोई भी अलॉय ले लो, फॉर एग्जाम्पल किसी अलॉय का नाम आपको याद आता हो तो जिंक और कॉपर का एक अलॉय है ब्रास। तो यहाँ पे आप ब्रास का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब दूसरी टाइप सॉलिड, जिसका सॉल्वेंट होता है और लिक्विड सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे भी वही अलॉय होगा लेकिन मेटल यहाँ पे लिक्विड होगा। सपोज मेरे पास जिंक सॉलिड है और लिक्विड मेटल मर्क्यूरी है, तो जिंक मर्क्यूरी का होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है, तो जिसको ZnHg मतलब जिंक एमालगम हम बोलते हैं। जिंक एमालगम, जिंक एमालगम। तो यहाँ पे जिंक एमालगम, मर्क्यूरी लिक्विड है, जिंक सॉलिड है। अब सॉलिड प्लस गैस, तो सॉलिड का सरफेस, ये सॉलिड मेटल का सरफेस है प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल ले लो। मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी मेटल के सरफेस पे गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम और पैलेडियम सरफेस। तो यहाँ पे अपना जो प्लेटिनम और पैलेडियम का सरफेस है वो सॉलिड है और हाइड्रोजन गैसियस फेज में है। अब आप लिक्विड का एग्जाम्पल सोचो, तो सॉल्यूट लिक्विड ही होगा, लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा और सॉल्यूट में भी सॉलिड, में भी लिक्विड और में भी गैस। तो लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, मतलब लिक्विड में सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड आप बोल सकते हो। तो सॉलिड इन लिक्विड तो सिंपल से एग्जांपल है शुगर वाटर,
तो यहाँ पे शुगर एंड वाटर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। लिक्विड प्लस लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड में आप इथेनॉल प्लस वाटर, यहाँ पे दोनों लिक्विड है। लिक्विड प्लस गैस मतलब सॉल्यूट, आपका गैस हो तो गैस लिक्विड में कैसे हो जाएगा? तो यस, आप सोडा वाटर बनाते हो या कहीं पे सोडा पीने के लिए जाओ तो सोडा फाउंटेन वाला करेगा क्या? एक बॉटल लेगा, उसमें पानी भरेगा, फिर एक सिलेंडर में डाल के वो ट्रिगर दबाएगा ताकि वो सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशराइज होके वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो सोडा वाटर जो है वो गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट है। अब गैस की बारी, तो सॉल्वेंट गैस होगा, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा। अब आपको सोचना है शांति से कि सॉलिड इन गैस, सॉलिड सब्सटेंस गैस में डिसॉल्व होता है। अमेजिंग लगेगा आपको। लेकिन अभी कैम्फर, कैम्फर जो है, कपूर जिसको बोलते हैं हम, कैम्फर, उसको आप जलाओ तो हवा में मिक्स हो जाएगा। जलाओगे नहीं तो भी ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा कपूर। तो कपूर जो है, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। कपूर के अलावा आपके घर में वो नेप्थेलिन बॉल्स होते हैं, कपड़े के अंदर जो व्हाइट व्हाइट बॉल्स डालते हैं, वो व्हाइट बॉल नेप्थेलिन के हैं, तो वो भी सब्लिमेशन होता है उसका, सीधा वो गैस से सीधा सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो जो कपड़े में बॉल्स रखते हैं, वो बॉल्स जो होते हैं वो सीधे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, गैस में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड डिसॉल्व हो गया गैस में, तो सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगा तो कैम्फर और नेप्थेलिन बॉल, उसका नाइट्रोजन में होमोजीनियस मिक्सचर। गैस, लिक्विड इन गैस, हम कपड़े सुखाते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? तो वो पानी मॉइस्चर बन के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, तो वो लिक्विड इन गैस हो गया। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल मॉइस्चर कंटेनिंग एयर, मॉइस्चर कंटेनिंग एयर, और गैस प्लस गैस, तो उसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, O2 गैस। तो एटमॉस्फेयर जो भी है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मैनी गैसेस। तो ये हो गए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन देम, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। मतलब कि सॉल्यूशन क्यों बनता है, तो हमेशा सॉल्यूशन बनने का रीजन क्या होता है? चलो एक रीजन समझते हैं कि सपोज मेरे पास इथेनॉल प्लस वाटर है, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है लिक्विड लिक्विड वाला। तो मेरे पास इथेनॉल प्लस वाटर है, तो इथेनॉल वाटर का सॉल्यूशन क्यों बनता है? तो इथेनॉल यानी अल्कोहल, ROH में लिख दूं, वाटर मीन्स HOH। अब अल्कोहल वाटर को मिक्स करने के बाद होता क्या है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है, कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है, तब भी वो दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं। जैसे मेरे पास अल्कोहल है, वाटर है, तो OH अल्कोहल का डॉट 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 OH डॉट 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 OH डॉट डॉट डॉट
यहाँ पे ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ये अल्कोहल होगा, ये वाटर होगा, ये अल्कोहल होगा। ROH HOH ROH HOH ROH HOH, मतलब ये अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसके बीच में मैंने डॉट 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 बनाया है। वो डॉट है क्या? तो इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल और इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होते हैं, फ्री में एक्सेस है, और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होता है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्टिव अट्रैक्शन हो जाता है, और ये अट्रैक्शन की वजह से अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इंटरेक्शन होता ही है। चलो सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इसको समझते हैं कि भाई मैंने सॉल्ट पानी में डाला, तो अगर सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो क्या होगा? तो सॉल्ट मतलब NaCl, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl नेगेटिव होता है। वाटर दैट इज H2O। यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पे पोल्स हैं, और जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव पोल होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसका नेचर पोलर है। वाटर का नेचर कैसा है? पोलर। अब जो सॉल्ट है उसको पानी में डालो, तो सबको पता है कि सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन डिसॉल्व क्यों होता है? सॉल्यूशन क्यों बनता है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। तो सी दैट अट्रैक्शन कि अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नेगेटिव और ये छोटे छोटे दो हाइड्रोजन। तो सोडियम के आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे सोडियम को पूरा कवर कर लेते हैं। देखो, और इसको हम बोलते हैं Na+, एक्वियस। यहाँ सोडियम के आजू बाजू में एक्वो मीन्स वाटर, तो Na के आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए Na+ एक्वियस हो जाता है। और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से अट्रैक्ट पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी Cl- एक्वियस बन जाता है, तो यह है क्लोराइड एक्वियस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, और जब इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तब भी सॉल्यूशन बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अब सॉल्यूशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम। भाई सॉल्यूशन के बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर इन सॉल्यूट, if number of OH in organic compound increases, then solubility increases। OH इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये OH वाला ग्रुप है और ये वाटर है, तो OH और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। तो जितने OH कंपाउंड में ज्यादा होंगे उतने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे।
जितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरेक्टिव इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और इंटरैक्टिव इंटरेक्शन जब बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, तो इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी है? ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है वो देखने के लिए किसके पास नंबर ऑफ OH मैक्सिमम है वो देखना होता है। तो CH3 CH2OH, इसमें एक ही OH है, लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल देखो आप, तो ये CH2OH इथेन 1,2 डायोल, इसमें नंबर ऑफ OH 2 है। अगर आप ग्लिसरीन देखोगे, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल दोनों सेम कंपाउंड है, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन देखो, ये इथेन 2 कार्बन है तो इथेन है, 1 और 2 नंबर पे ऑल है तो इथेन 1 2 डायऑल, ये होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ये इथेन 1 2 डायोल, ये प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, इसमें 3 ऑल, इसमें 2 ऑल, इसमें 1 ऑल। अब सुक्रोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला के बनता है सुक्रोज, तो उसमें तो मोर देन 7 OH हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस OH है। तो हमने क्या पढ़ा कि इफ द नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ OH इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल सुक्रोज, हमारे घर में जो टेबल शुगर है वो, उससे थोड़ा कम ग्लिसरॉल, उससे थोड़ा कम इथिलीन ग्लाइकॉल और कम इथेनॉल। तो इथेनॉल से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल, उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है ग्लिसरॉल की, और उससे भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है सुक्रोज की। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब सेकेंड थिंग, सेकेंड चीज है मोस्ट ऑफ द पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर पोलर है, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल वाला कंपाउंड। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, यहाँ पे भी पोल है, तो ऑपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, तभी जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो HCl H पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, वाटर तो ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो पोलर सॉल्यूट ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपके घर में पेंट लगा है ब्रश से, तो जो ब्रश होते हैं वो पानी से कोई साफ नहीं करता। क्यों? कि जो ब्रश है ऑयल पेंट है तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर नेचर है ऑयल का, और पानी का नेचर पोलर है, तो ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर उसको साफ करना है तो हम कैरोसिन यूज करते हैं, तो कैरोसिन नॉन पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। तो यहाँ पे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे नॉन पोलर तो नेप्थेलिन बेंजीन में डिसॉल्व होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर, नेप्थेलिन भी नॉन पोलर। कोई है जो तो बार कोई है અને
लास्ट में फोर्थ वाला कि मोस्ट ऑफ द आयोनिक सॉल्यूट्स, मोस्ट ऑफ द आयोनिक सॉल्यूट are soluble in water. Most of the ionic solutes are soluble in water. मतलब जो भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे मैंने अभी सोडियम क्लोराइड का आपको एग्जांपल लिया था, तो NaCl, KCl, KBr, मोस्ट ऑफ द आयोनिक, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल हैं. और लास्ट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वाटर है, इफ वाटर इज द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं. तो एक्वियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है. और जिसमें वाटर नहीं है, नॉन वाटर सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एसीटोन, इथेनॉल, ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं जो वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट होते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं. तो जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट रहेगा तो वो एक्वियस सॉल्यूशन, और जिसमें वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट होगा तो वो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 2 आएगा और वो होगा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन.